अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसके सपोर्ट में आपको अपना कारण भी बताना है, उसको जस्टिफाई भी करना है। अब जैसे इसमें पहला पूछा है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारा कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम उसको एक डेफिनेशन या फैक्ट से सपोर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में ट्रू बिकॉज इर्रेशनल नंबर, बिकॉज रियल नंबर is a collection of all rationals and irrationals। क्योंकि रियल नंबर रेशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स का एक कलेक्शन होता है, इसीलिए हर इर्रेशनल नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। फिर जब हमने ये जो नंबर चार्ट पढ़ा था, नंबर सिस्टम का चार्ट पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो हमारा रियल नंबर्स का कलेक्शन था, ये रियल नंबर्स का कलेक्शन दो नंबर्स को मिला के बना था। एक कलेक्शन था रेशनल्स का और दूसरा कलेक्शन था इर्रेशनल्स का। तो यहां से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो रेशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के जो कलेक्शन तैयार होता है वो रियल नंबर्स होता है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड एवरी इर्रेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब हमारा सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यानी नंबर लाइन पर जो भी नंबर होता है वो रूट m फॉर्म का होता है, जहां पर m कोई नेचुरल नंबर है। इसको और सिंपल वे में समझे तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल हमारे जो नंबर लाइन है उस पर जो भी नंबर होता है वो नंबर किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। अब हम देखते हैं, इस बात को वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन हो गई और इस नंबर लाइन पर फॉर एग्जांपल हमारे नंबर हो गए 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, और इधर मान लीजिए हमने लिया -1, -2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए हमें एक कॉन्ट्ररी एग्जांपल देना होता है जिससे हम उस स्टेटमेंट को फॉल्स कह देते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारी इस नंबर लाइन पर जो एक नंबर है -2, ये एक नेगेटिव नंबर है और ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये फॉल्स है। एंड वी कैन से दैट बिकॉज नो नेगेटिव नंबर और हम यहां पर एग्जांपल के फॉर्म में बोल सके, फॉर एग्जांपल -2 कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी हम जानते हैं कि हमारी नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और कोई भी नेगेटिव नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है। अब हमारा थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है? तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 0 की, 0 इज अ real number but not an irrational number। ऐसे ही 0 के अलावा हम 1 का एग्जांपल ले सकते हैं, 2 का एग्जांपल ले सकते हैं, 3 का एग्जांपल ले सकते हैं। ये सभी रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स इर्रेशनल नहीं है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था रियल नंबर की डेफिनेशन में कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड इर्रेशनल्स।
तो इसका मतलब हो गया हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, बट द रेसिप्रोकल इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 जो है हमारा एक रियल नंबर है लेकिन एक इरेशनल नंबर नहीं है। अब हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं? स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो एक एग्जांपल बताना है ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का जिसका स्क्वायर रूट रेशनल हो। तो हम यहां पर लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन पूछा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो इसका आंसर है नो, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये 1 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करें, अब यहां पर ये कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये इसका स्क्वायर रूट है। ऐसे ही हम अदर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ले लिया। सो इनफाइनाइटली मेनी सच एग्जांपल्स आर देयर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू 4 हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू 5 हो गई। और हम देख रहे हैं ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये रेशनल्स हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये जरूरी नहीं है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स जो हो वो इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकते हैं। और वो हमने यहाँ पर एग्जांपल से देखा कि यहाँ पर जो है ये सभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनमें इन पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स जो हैं वो रेशनल्स हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब यहां पर पर्टिकुलरली इरेशनल नंबर की बात हो रही है। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगा उसको हम यहां पर देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल से, इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपका कंपासेस हो गया, स्केल हो गया, पेंसिल हो गई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, और इस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम नाम देंगे O। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंपासेस में एक डिस्टेंस लेंगे। हम कंपासेस में जो डिस्टेंस लेते हैं उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो हम अपनी कंपासेस में एक रेडियस लेंगे जो कि हमारी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट क्या कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है। 1 यूनिट का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपने कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस ये फिक्स कर लिया आपने, तो जब आप इसको 2 बार ड्रॉ कर देंगे, इसी डिस्टेंस को मान लीजिए आपने 2 बार ड्रॉ कर दिया तो ये 2 यूनिट हो गया, 3 बार ड्रॉ कर दिया तो 3 यूनिट हो गया। तो आप जो भी एक लेंथ फिक्स करेंगे अपनी कंपासेस के लिए, जो भी रेडियस फिक्स करेंगे वो 1 यूनिट होगी। अब फॉर एग्जांपल वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है 1 यूनिट, या 1 इंच हो सकता है 1 यूनिट, वो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू विल हैव टू टेक। तो यहां से इस पर हम पॉइंटर रखेंगे कंपासेस का ऊपर, और यहां से 1 यूनिट का आर्क जो भी हम फिक्स करेंगे अपनी कंपास में, उस 1 यूनिट के आर्क को हम यहां पर लगाएंगे। इस तरह से इस नंबर लाइन पर हम एक इंटरसेक्शन क्रिएट करेंगे। अब इसी तरीके से अगेन जो पॉइंटर हमने यहां रखकर आर्क लगाया है, उसी पॉइंटर को अब हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखेंगे और अगेन 1 यूनिट का आर्क हम यहां पर लगाएंगे। तो इस तरह से ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट हो जाएगा। अगला काम होगा हमारा कि हम अब इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि हम यहां से सबसे पहले एक कोई भी सुटेबल डिस्टेंस लेके इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, और उसके बाद उसी रेडियस को लेकर, जिससे हमने ये आर्क लगाई है, उसी रेडियस को लेकर एक आर्क हम इस पॉइंट से यहां से लगाएंगे, इसको कट करेंगे, फिर यहां से लगाएंगे और इसको कट करेंगे। अब उसी रेडियस को फिक्स करके यहां से एक आर्क हम ये लगाएंगे और यहां से एक आर्क हम ये लगाएंगे, और जब हम इस पॉइंट को मिला के इस ये जो दोनों पॉइंट, ये दोनों जो हमारे आर्क का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम इससे मिलाते हुए जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब जितना हमारा ये 1 यूनिट था, ये हमारा 1 यूनिट था, ठीक है।
तो इसी 1 यूनिट के बराबर हम फिर से डिस्टेंस ले लेंगे और इस 1 यूनिट का आर्क हम यहां रखेंगे और यहां से हम 1 यूनिट का आर्क इस पर कट करेंगे, ये यहां से इस तरह से हम 1 यूनिट का आर्क कट करेंगे। उसके बाद हमें इस पॉइंट O को मैं नेम कर देता हूं, जो हमने पहला आर्क लगाया है वो पॉइंट A है, जो हमने दूसरा आर्क लगाया है वो पॉइंट B है, और B से जो तीसरा 1 यूनिट लगाया है वो हो गया पॉइंट C। इसके बाद हम इस O से इस C को ज्वाइन कर देंगे, इस O से हम इस C को ज्वाइन कर देंगे। तो अब इसके बाद हमें करना ये है, अब हम अपनी जो हमारी कंपासेस है उसमें OC के इक्वल डिस्टेंस लेंगे, यानी OC के इक्वल रेडियस लेंगे। O पर हम यहां पर उसके पॉइंटर को, यानी कंपासेस का जो हमारा टिप है उसको हम यहां रखेंगे, पेंसिल की टिप को यहां रखेंगे और एक इस तरह से आर्क लगाएंगे, जो आर्क इस नंबर लाइन को इस पॉइंटर पर इंटरसेक्ट करेगी और यही पॉइंट हमारा √5 का रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब इसके पीछे हम लॉजिक देखते हैं कि ये √5 का रिप्रेजेंटेटिव कैसे है। हमने 1 यूनिट का आर्क यहां से लगाया था, ये लेंथ हमारी 1 यूनिट थी। इसके बाद हमने 1 यूनिट यहां से लगाया था, तो 1 यूनिट की लेंथ हमारी ये थी, और इसके बाद यहां से यहां तक भी ये हमारी जो लेंथ है ये 1 यूनिट थी। तो अगर हम देखें इन राइट ट्रायंगल OBC, राइट ट्रायंगल मींस अ ट्रायंगल इन विच जैसे OBC है तो OBC ट्रायंगल में ये एक राइट ट्रायंगल है, तो यहां पर एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो OC square will be equal to OB square plus BC square, and this result will be given by Pythagoras theorem। Pythagoras theorem प्रीवियस क्लास में ये आपने हो सकता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ा होगा। तो अब इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो OB की जो वैल्यू है हमारी वो 2 यूनिट हो गई, यहां से यहां तक 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट हो गया, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और ये जो BC है हमारा, ये BC हमारा 1 यूनिट है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 + 1 ये हो गया 5, तो OC स्क्वायर की वैल्यू हमारी 5 हो गई। तो OC की वैल्यू यहां से जो आएगी वो हमारी √5 आ जाएगी, यानी ये OC, ये जो OC है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √5 यूनिट्स। ये अब क्योंकि हम अपने कंपासेस में जो रेडियस लेते हैं, वो जो डिस्टेंस लेते हैं वो रेडियस होती है, तो हमने एक तरह से देखा तो OC के इक्वल जब हमने यहां पर लेंथ ली और इस तरह से जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर OC रेडियस है तो उस सर्कल के लिए ये जो O से लेके अगर मैं इस पॉइंट को D नाम दे दूं, तो ये OD भी रेडियस हो गया, क्योंकि हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इसका मतलब अगर ये √5 यूनिट्स है तो ये जो लेंथ होगी ये भी √5 यूनिट डिस्टेंस पर होगी, यानी O से जो पॉइंट D की दूरी होगी वो भी √5 यूनिट्स होगी। तो जब O से 1 यूनिट की दूरी है तो ये नंबर हमारा 1 हो गया। अब O से जब यहां पर 2 यूनिट की दूरी है तो ये जो पॉइंट B है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से जब हम D पॉइंट पर आ जाएंगे और D पॉइंट O से √5 यूनिट्स पे है तो ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने अपनी इस नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट किया।